शादी का सीज़न सबके यहाँ पे आता है, सबके घरों में आता है। शादी के इनविटेशन भी लोगों के घरों में, सबके घरों में आते हैं। हमारे घर में भी आया। जब शादी का इनविटेशन आता है तो उसके बाद लोगों का माइंड प्रिपेयर हो जाता है कि हमको शादी में जाना है, हमको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं। बट भैया हमारे यहाँ तो उल्टा ही सिस्टम है। शादी का इनविटेशन चाहे महीनों पहले क्यों ना आया हुआ हो, लेकिन हमारे घर पे तैयारियां जो होती है सिर्फ आधे घंटे में की जाती है। आधे सबसे ज़्यादा मुश्किल किसको होती है? वो होती है औरतों को, क्योंकि उनको सबकी तैयारी करवानी होती है और ख़ुद को भी तैयार होना होता है। लेकिन वो लोगों को सिर्फ आधे घंटे पहले ही याद आता है कि हमको ये शर्ट पहनना है, हमको वो फला कोट पहनना है। अरे कबर्ड के अंदर वो जो 10 तह के नीचे जो कोट पड़ा है ना, वो निकालना, वो मुझे पहनना है, वो ही पहनूंगा। अब जो कपड़ा मिले ही ना तो उसकी तो हालत ही बुरी जाती। जैसे कि हमारे घर में एक दफ़ा काला शर्ट घूम गया, काला शर्ट घूम गया, पूरा घर उल्टा हो गया। कबर्ड सारे खाली कर दिए, सारे बैग्स चेक कर लिए गए, लेकिन काला शर्ट तो मिला ही नहीं। तो इस तरह की तैयारियों में यही मुश्किल होती है जो एक दिन पहले क्या आधे घंटे पहले की जाती है, और बोला जाता है कि ये वाला कपड़ा पहनना है मुझे, वो वाला कपड़ा पहनना है। फिर उसके बाद 3-4 कपड़े निकालने के बाद 2 कपड़े सेलेक्ट होंगे या 3 कपड़े सेलेक्ट होंगे। उसको इस्त्री करने के बाद आपको बोला जाएगा कि ये करके रख देना, मैं चेक करेंगे कि हम कौन सा अच्छा लग रहा है। उसके बाद वो कहते हैं ये तो नहीं अच्छा लग रहा, मुझे कुछ और ही पहनना पड़ेगा। तो उसका मतलब है औरतों की तो आप लोगों ने भी उनकी तो हालत ही बुरी कर दी। कपड़े इस्त्री करवाना, सारी तैयारियां करवाना, इवन बच्चे भी भैया, बेटियों का काम तो चूड़ी निकाल दो, झुमके निकाल दो, सैंडल निकाल दो, वो खुद कर भी लेते हैं, लेकिन हर चीज़ आप लोगों को प्रिपेयर करनी पड़ती है। औरतों की तो हालत ही बुरी की हुई होती है। बच्चों का, बेटों का, बेटियों का, सबका काम करना पड़ता है। और एंड में हमको कहा जाता है कि है हाई जल्दी तैयार हो जाओ, तुम लोगों ने देर कर दी, टाइम हम लोगों का था, टाइम लेट। तो तैयारी करने का तो हम औरतों को, गरीबों को टाइम मिलता ही नहीं है। इसलिए अपनी तैयारियां पहले से ही करके रखा करो। 1-2 दिन पहले ही इस्त्री लगा लगू के सब कुछ करके ख़त्म कर दिया करो, क्योंकि ये लोग आप लोगों को तैयार नहीं होने देंगे। एंड में फिर आप कानी कूनी बन के जा रही होंगी, आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, अपनी चीज़ें ही रह जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहले अपनी चीज़ें तैयार कर लिया करें। सबसे पहले अपना काम कर लिया करो, उसके बाद दूसरों के काम किया करें, क्योंकि ये लोग आप लोगों को नचाते हैं, घुमाते ही रहेंगे। इसलिए आप जाने से पहले सबसे पहले अपनी चीज़ों को तैयार करके रेडी करके बैठ जाएं, उसके बाद दूसरों का काम करते रहें। तो ये ट्रिक मैं आप लोगों को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हर किसी के घर में शादी का सीज़न होता है और हर किसी के घर में इसी तरह ही प्रॉब्लम होती है जिस तरह मेरे साथ होती है। तो मैंने कहा कि मैं अपनी दोस्तों को, अपनी बहनों को ये चीज़ें ज़रूर बताऊँ कि पहले अपनी तैयारियाँ क्या करो, बाद में दूसरों की तैयारियाँ क्या।